हाँ, तो कल से आगे अपन जो थे इस पर थे असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में क्या बताया था, असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, कल का मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ। तो एक उदाहरण देकर के, जैसे मान लीजिए वो क्या है पहला जो एग्जांपल है वो है आपका, देखिए, ही डजंट एडवाइस मी। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका, कैसा है? असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव है। कल हमने पॉजिटिव में मतलब असर्टिव सेंटेंस किए, लेकिन अफर्मेटिव थे। ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है किसकी? असर्टिव सेंटेंस की। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो वही आपको 5 रूल फॉलो करने हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, दूसरा है एचवी लेकर के आओ, तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आओ, चौथा है बाई लगाओ, और पांचवा है सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, ये 5 रूल आपको फॉलो करने होते हैं प्रत्येक बार जब भी अपन क्या कर रहे होते हैं, जब भी अपन पैसिव बना रहे होते हैं एक्टिव वॉइस से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को बनाइए, मी हो गया उधर, तो मी का आई हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट केस क्या होता है? मी का आई होता है। टेंस देख लीजिए कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाइए, तो ये जे मारने से क्या आएगा? एम आएगा, आई एम। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म रखिए। तीसरा रूल ये कहता है एडवाइज्ड। ठीक है, उसके बाद बाई रखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा, बाई हिम बन गया। आई एम एडवाइज्ड बाई हिम। अब देखिए, ये तो अब मैंने आपको कल तक करवा दिया था। उससे आगे आज अपन देखेंगे इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, मॉडल्स वाले। ठीक है, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो देखिए अब आप। ठीक है, वो 5 रूल आपको फॉलो ही करने हैं। अब देखेंगे अपन कौन से, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे अपन। ठीक है, वही 5 रूल आपको फॉलो करने हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, एचवी लानी है, एचवी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वाई लानी है, और वाई के बाद में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 और शेष रूल यथावत हैं आपके। ठीक है, जिस तरीके से एचवी चेंज होती है, जिस तरीके से आपका टेंस चेंज होता है, उसी तरीके से सभी नियम लागू है। ओके, तो देखो पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको बता देता हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो मेथड है वो क्या होता है, फॉर्मूला जो क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो है क्या है, फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर WH वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है? WH वर्ड तो सबसे पहले आएगा। ठीक है, अपन लिख देते हैं WH वर्ड। ठीक है, वर्ड। दूसरा है HV आती है, HV के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर आपका ETC क्वेश्चन मार्क। ये होता है आपका पैटर्न। ठीक है, क्या होता है? ये पैटर्न। लेकिन ध्यान रखें, अपन जब बनाएंगे तो WH वर्ड जो दिया गया है वो WH वर्ड वही रहेगा उसी जगह पे। ठीक है, जहां HV रखनी चाहिए उस जगह पे HV रखें। फिर अपने रूल फॉलो करने होते हैं अपन को कि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। आप यहाँ पर इस सब्जेक्ट को क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बना दोगे। क्या बना दोगे? ऑब्जेक्ट बना दोगे। ठीक है, बनाओगे नहीं बनाओगे? बनाएंगे। लेकिन इसको देख करके अपन को HV भी रखनी होती है इससे पहले, तो वो ध्यान पूर्वक करें आप। नॉट हो तो लगाए नहीं है कोई बात नहीं, बल्कि थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ETC। यानी अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमारा सूत्र हो जाता है पैसिव का WH वर्ड अगर दे रखा है तो वही आएगा। HV चेंज करेंगे हम तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, उधर से चेंज होकर आएगा और जब रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर
प्लस यदि नॉट दे रखा है तो नॉट करिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट के लिए वो वाई लाएंगे, क्या लाएंगे, मतलब जो कुछ भी बचेगा उसको पहले रखेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, वाई लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपका पैसिव का मेथड हो गया, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस देता हूं कि व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, ये उदाहरण है आपका। तो देखो मैंने बताया था डब्ल्यूएच वर्ड, एचबी, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, ओके। यही पैटर्न है। ये तो आपका क्या है, एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। पैसिव वॉइस का पैटर्न देखिए। अब आप पैसिव वॉइस के पैटर्न में अगर हम इसे जमाना चाहें तो देखो पैसिव में जो डब्ल्यूएच वर्ड अगर पहले दे रखा है हु को छोड़ करके, तो वो तो ऐसा ही आएगा, भाई आ गया। अब हमको क्या करना है, फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखें, यहाँ पे क्या है, दिस है, क्या है, दिस है। तो दिस को जब अपन इधर लेकर के आएंगे तो दिस के अकॉर्डिंग इस टेंस को चेंज कीजिए, एचबी को। कौन सा है, इजेमार है, तो इजेमार वाले में होता है, ठीक है। इजेमार लेकर के आइए आप लोग, तो इज में से दिस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आएगा, ओके। तो एचबी की जगह एचबी रख दिया, ऑब्जेक्ट को लेकर के आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस है वहां पे, तो दिस को ले लो, ले लिया। अब आगे बात करते हैं अपन, यहां तक आ गए, ऑब्जेक्ट तक आ गए, नॉट लगा दो, नॉट भी लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डूइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन होगी, क्या होगी, डन होगी, क्या होगी, डन होगी, ये भी लगा लिया हमने, ओके। अब आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, कुछ भी बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। डूइंग के बाद दिस था जो हमने इधर ले लिया, ठीक है। तो अपना अगला रूल है बाई, बाई यूज कर दो, बाई कर दिया। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट कौन है, यू था, तो यू को यहाँ ले आएंगे, यू का यू ही होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देख लो आप, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, ठीक है, व्हाई इज दिस नॉट डन बाय यू। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है, आपकी कॉपी में लिख सकते हैं आप लोग। मैं अब आपको बता दूं, देखिए ये जो सूत्र है उसको आप आपके दिमाग में उतार लीजिए, एक्टिव में ऐसा होता है और पैसिव में ऐसा होता है, ओके। तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है, अच्छे तरीके से, जितने बेहतर तरीके से आप समझ सकते थे उस बेहतर तरीके से, ठीक है। अभी मैं और लिखा देता हूँ, ये मैंने उदाहरण पहले उदाहरण बताया, अब आपको मैं रूल लिखा देता हूँ उसका, ठीक है। चलो रूल लिखते हैं। आपका जो रूल है वो ये कहता है हमसे कि यदि एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो निम्न नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। निम्न रूल क्या होता है अपना, नंबर 1, जिस जगह पर WH वर्ड है और HB है, उनका स्थान वही होगा WH वर्ड में कोई बदलाव नहीं होता है। WH वर्ड में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जो जैसा है वो वैसा के वैसा ही है। अगर आपका वॉट है तो वॉट ही रहेगा, अगर आपका वेयर है तो वेयर ही रहेगा, अगर आपका हाउ है तो हाउ ही रहेगा, अगर आपका
वाई है तो वाई ही रहेगा, केवल किसको छोड़ करके, वू को छोड़ करके। इसका रूल अलग है, मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके जस्ट बाद पहले ये देख लीजिए, मैंने आपको उदाहरण दिखाया था कि व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, ओके। इसका जब हमने पैसिव बनाया तो देखो मैंने WH वर्ड को WH वर्ड की जगह ही रखा है, ओके। मैंने HV को भी कहा है, HV को भी उसी जगह पे रखा है। बाकी आपके जो पांचों रूल हैं आपको फॉलो करने होते हैं। कौन से? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आवश्यकता अनुसार HV लाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हमेशा पैसिव में, ठीक है। उसके बाद यदि आवश्यक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वाई का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट को ऊपर वाला गलत था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ओके। ये पांचों रूल आपको फॉलो ही करने हैं, पांचों के पांचों, ठीक है। पांचों रूल आपको फॉलो करने हैं, पांचों रूल आपको हर फॉलो करने हैं, ध्यान रखना। अर्थ वही होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसिव में अर्थ वही होना चाहिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही होना चाहिए। जबकि इंटेरोगेटिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बना रहे होते हैं तो उसमें सारे सेंटेंस जो है हमको, चाहे वो इंटेरोगेटिव का हो, चाहे वो असर्टिव का हो, इंपेरेटिव को, सभी अपन को क्या बनाने होते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाने होते हैं। लेकिन इसमें पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है, इंटेरोगेटिव है तो उसका इंटेरोगेटिव ही बनाना है, क्योंकि अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसके मीनिंग में चाहे टाइम बदल जाए, टाइम भी नहीं बदलता कई बार, ठीक है। तो देखिए मैंने WH वर्ड की बात कर रहा हूँ, WH वर्ड जिस जगह है आप HV की मैंने इसके अकॉर्डिंग रखी थी, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, इसलिए यहाँ आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग ही HV मैंने यहाँ रखी है। फिर उसके बाद नॉट जहाँ था वो है डन, थर्ड फॉर्म यूज की मैंने, बाई चौथा रूल फॉलो किया और पांचवा रूल फॉलो कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैसिव बनाने हैं, और उदाहरण आप देख लीजिए, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ ये वाला रूल ऊपर से, और उदाहरण आप देख सकते हैं। बाई का फंडामेंट मैं आपको भी बता दूंगा, हुका क्या सिस्टम है वो भी आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, What does she teach you, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसका आप कैसे बनाएंगे, तो व्हाट की जगह तो व्हाट ही रहेगा, ओके। डज टीच है तो इसको पहले इसको लेकर के आइए, ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने यू, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन डज दिया है तो इज मार्क में चले जाएंगे, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, आर आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, डॉट होती है, क्या होती है, डॉट होती है, वाई लगाइए, और सी का क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, बन गया, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। अब मैं आपको भू वाला फंडा बता देता हूँ। यदि भू से ऐसे मैं आपसे कहता हूँ भू राइट, who wrote this, ये वाला सेंटेंस है, तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, who से जब स्टार्ट होता है तो इसमें क्या नहीं दिया होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ठीक है। who से जब भी कर रहे होते हैं पर सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, तो इसको देखो आप शुरू में ही लगा दोगे वाई whom, क्या कर दोगे who को वाई whom, ठीक है। अब आपके शेष वो पांचों रूल जो है आपको फॉलो करने, ओके। तो अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी दिस हो गया, क्या हो गया, दिस हो गया, लेकिन पहले उससे पहले क्या लगाना है हमको, इसके अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा पैटर्न बनाना है अपन को, तो ठीक है। तो उससे पहले एचपी लेकर के आइए, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको अपन पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे तो वॉज वर आएगा, दिस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, वॉज दिस, ठीक है। रिटर्न क्या, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, ओके। ये बन गया, बाई लगाने की जरूरत नहीं है पीछे क्योंकि हमने पहले ही लगा लिया है, ओके। ये सब्जेक्ट भी रख दिया है, तो ये फंडा होता है इसका, ओके। आ गया समझ में, बुक का सिस्टम ये होता है। अब आगे अपन बात करते हैं कौन से सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंस की, ओके। वो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है।
देखिए इम्पेरेटिव, एक मिनट, सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये 4 तरीके से स्टार्ट होते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। आपको पहचानोगे कैसे कि भाई ये इंटरोगेटिव है, असर्टिव है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास बता चुका हूँ, ठीक है। आप मेरे मैथ्स इंग्लिश क्लासेस जाकर के आप सेंटेंस वाला पैटर्न देख सकते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वहां से भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ देखिए, मैं आपको यही बता देता हूँ, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 4 तरीके से स्टार्ट होते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगनिंग होती है, एक होता है आपका डोंट से, किससे? डोंट से। एक होता है आपका प्लीज, किससे? प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से, ठीक है। एक होता है आपका लेट से आरंभ होता है, किससे? लेट से आरंभ होता है, ठीक है। और मोटी सी बात करें तो इनके अंतर्गत क्या छुपा होता है? कमांड होती है, क्या होती है? कमांड होती है, एडवाइस होती है, क्या होती है? कमांड होती है, एडवाइस होती है, सजेशन होता है, क्या होता है? सजेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। ओके, अपन समझ जाएंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं आपसे कहता हूं